हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, देखिए जो एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो 8 जनवरी के जो एमपी पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उनकी हम बात कर लेते हैं। उनमें जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आगे एग्जाम होगा उनमें इन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं और इनसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 8 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी का, सॉरी एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ था 8 जनवरी को, उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो उनकी जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। मतलब जो 400 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये कौन है, ये है कमलजीत सिंह संधू। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, किस जिले में तेंदुपत्ता सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सागर जिले में। ठीक है, सागर जिले में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत भवन कब बना, तो भारत भवन बना था 1982 में। ठीक है, 1982 में भारत भवन बना था और ये कहां पर स्थित है, तो देखिए भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक और पूछा गया था कि महाराष्ट्र के मछुआरे कौन सा नृत्य करते हैं। देखिए जो महाराष्ट्र के जो मछुआरे हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो करते हैं कोली नृत्य। ठीक है, कोली नृत्य। ठीक है, इसके बाद एक और पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की देखिए स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विवेक सागर का संबंध किस खेल से है। तो देखिए जो विवेक सागर है इनका संबंध है हॉकी से। ठीक है, ये हॉकी खेलते हैं। अगला पूछा गया था कि देखिए जो बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए जो मंदिर वगैरह है ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक ना, एक आध मंदिर आपके भी पेपर में आएगा जो अगले पेपर होंगे। तो क्वेश्चन आया था चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ पे, ये भैया खजुराहो में। ठीक है, तो चित्रगुप्त जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये खजुराहो में है, याद कर लीजिए। अगला है कि तेली का मंदिर कहाँ है, ये बहुत बार पूछा गया। मतलब अगर आप कोई सा भी, जब भी एमपी पुलिस के पेपर होते हैं, कोई सा भी व्यापम होता है, तो उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि तेली का मंदिर। तो देखिए तेली का मंदिर कहाँ पे, ग्वालियर। ठीक है, ये तो सबको याद हो गया होगा। एक और क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो देखिए ये चंबल नदी पर है। जो चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है, तो ये है चंबल नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहां पर है, तो वो कहां पे, पन्ना। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि कहां पर है या कौन सा है, तो वो दोनों पन्ना है। ठीक है, अब रेप्टाइल पार्क मतलब होता है जहां पर रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेंगने वाले जीव कहां पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहां पे, पन्ना। ठीक है, अगला देखिए मेले पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में मेले लगते हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो पूछा गया था कि बरमान बरमान का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो देखिए जो बरमान का मेला है ये लगता है नरसिंहपुर में। ठीक है, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और जो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि इस शिफ्ट में जो 8 तारीख के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो ज्यादातर लगभग
80 से 90% मैं लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में थोड़ी बाद में स्टार्ट की थी, तो कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में भी से भी रिपीट हुए। ठीक है, अगला पूछा गया था कि देखिए गोटमार का मेला कहाँ लगता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट था, मैंने आपको ऑनलाइन में भी शायद बताया है। गोटमार का मेला, ये मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में लगता है। ठीक है, मैंने बताया था शायद एक नदी है, उसके दोनों साइड क्या लोग खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। ठीक है, वो मेला है। अगला था कि अकेडमी पूछी जा रही है, उर्दू अकेडमी कहाँ है? ये पूछा गया कि उर्दू अकेडमी कहाँ है, तो ये कहा भोपाल में। अकेडमी जितनी भी है वो सब आप याद कर लीजिए, कोई ना कोई अकेडमी आपके भी एग्जाम में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। देखिए जो अजंता की गुफाएं वो कहाँ पर है, सबको पता है कि ये गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि मोती महल कहाँ पर स्थित है। देखिए मोती महल, उनका मोती महल कहाँ पे? ग्वालियर। मतलब उनका ग्वालियर में जितनी भी महल हैं, जितने भी मकबरे हैं, जो भी चीजें वो याद कर लीजिए, क्योंकि ग्वालियर मांडू ये दो ऐसी जगह हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे आएंगे। एक खजुराहो, ये तीन जगह से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एमपी पुलिस में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि भैया जागेश्वरी जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है। अब मंदिर भी पूछे जा रहे हैं। देखिए जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? अशोकनगर जिले में। ठीक है, अगर बात की जाए पर्टिकुलर कहाँ पर है तो चंदेरी में है, और कहाँ पर है? अशोकनगर जिले में। ठीक है, अगला था कि मराठी एकेडमी कहाँ पर है। मराठी एकेडमी, देखिए जो मराठी एकेडमी है ये कहाँ पर है? भोपाल में। देखिए फिर से एक एकेडमी पूछ ली गई। ठीक है, और ये रिपीट भी होंगे, ये क्वेश्चन जो आ चुके हैं ना, कि लास्ट के जब एग्जाम चलेंगे उनमें एक आध क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट होंगे, इसलिए पर डे देखिए, पता चलेगा कि सिलेबस किस के हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता लीला जोशी का निवास कहाँ पर है। ठीक है, जो देखिए लीला जोशी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था या निवास कहाँ है, तो देखिए ये रतलाम के। ठीक है, रतलाम। अगला क्वेश्चन था कि मालवा उत्सव 2021 में कहां पर हुआ था। देखिए जो मालवा उत्सव है 2021 में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो था कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। तो ए से लेके पूरे के तक पूरे जो विटामिन है उनके नाम याद कर लीजिए, एक ना एक आपके क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि जो मस्तिष्क है, ठीक है, जो दिमाग है, इसका भार कितना होता है। तो देखिए जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, इसका जो भार होता है वो होता है 1350 से लेके 1400 ग्राम तक। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी है कि महिलाओं में थोड़ा दिमाग कम होता है, मतलब रियलिटी में वजन में थोड़ा कम होता है, और पुरुषों में थोड़ा जो दिमाग का जो भार होता है, वजन होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि एड्स, ठीक है, एड्स एड्स की जांच किससे की जाती है, कौन से टेस्ट से एड्स की जांच की जाती है, तो कौन से की जाती है, तो इसका जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा। ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं, पुराने जो आप पेपर लगाएंगे उनमें ये क्वेश्चन सब मिल जाएंगे आपको। तो ज्यादा से ज्यादा पीछे के क्वेश्चन है उनको देखिए, जो अभी चल रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि पूरी किताब खोल के आप बैठने पढ़ने लग गए, इतना समय नहीं है। अब आप थोड़ा एडवांस पढ़िए। ठीक है, थोड़े अपना माइंड को घुमाइए और हार्ड वर्क मत कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बचा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक्सरे की खोज किसने की थी, पूछ लिया गया है भैया साइंस के क्वेश्चन में, ये आ गया है कि किसने की थी एक्सरे की खोज, तो किसने की थी? विलियम विलियम रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, जीवन को याद कर लीजिए, एक्सरे किसने की थी, गामा की किसने की थी, ये सब पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये सब याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आया था कि द्रव्य सोना किसे कहा जाता है। देखिए जो द्रव्य सोना होता है वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम सही होगा। अगला आया था कि दाब का सूत्र, देखिए जो दाब होता है, प्रेशर,
दाब का सूत्र क्या है ये पूछ लिया गया। तो देखिए जो प्रेशर होता है, दाब होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका, P बराबर F अपॉन A। ठीक है, P बराबर क्या हो गया आपका प्रेशर, F बराबर हो गया फोर्स, A बराबर हो गया एरिया। ठीक है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये होता है दाब का सूत्र। अब दाब का मात्रक भी पूछ सकते हैं, आगे जो आएंगे उनमें पूछ लेंगे कि बताइए दाब है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है। तो इसको कैसे नापा जाता है दाब को, तो इसको नापा जाता है पास्कल से। ठीक है, पास्कल। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो किसने की थी, हेनरी बेकवेल ने। ठीक है, हेनरी बेकवेल ने की थी रेडियो सक्रियता की खोज। अगला क्वेश्चन आया था कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा है। जो मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे उनने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो तत्वों का क्रम था वो किस आधार पर था, तो किस आधार पर था, भार के बढ़ते हुए क्रम पर। मतलब जो भार है जिस तत्व का उनके बढ़ते हुए क्रम पर बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। जो शंकर दयाल शर्मा थे, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं आपको, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि देश का पहला पुरातत्व पार्क कहां पर स्थित है। देश का पहला पुरातत्व पार्क कहां पर स्थित है, तो ये है संग्रामपुर में। ठीक है, संग्रामपुर में। अगला क्वेश्चन था कि चलने फिरने में कौन सी पेशियां काम करती हैं। देखिए जब आप चलते हैं ऐसे चलने फिरने में कौन सी जो पेशियां होती हैं वो काम करती हैं, कौन सी करती हैं, जो कंकाली पेशियां होती हैं। ठीक है, कंकाल जो होता है मेरे शरीर का जो सबसे ठोस होता है, क्योंकि उससे अपन क्या चलते हैं। अपने शरीर में अगर हड्डियां गायब हो जाएंगी, कंकाल तो क्या होगा, रबड़ जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी वजह से है ये पेशियां, कंकाली पेशियों की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, देखिए भूकंप भी आ रहे हैं, सुनामी भी आएंगी, बाढ़ भी आएंगी, सबसे क्वेश्चन आएगा, पूरे चीजें याद कर लीजिए। ऐसे ही तो होता है कि एक क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड जो भी उसके फैक्ट बन रहे हैं आजू बाजू उसका पूरा का। जैसे आपको पता होगा अभी जैसे कोरोना चल रहा था, तो भैया कोरोना ये घर में अगर ज्यादा लोग निकल गया तो पूरे क्षेत्र को, पूरे मोहल्ले को क्या कर देते, क्वारंटीन कर देते पूरे मोहल्ले को, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी निकल आए, यहाँ से भी निकल आए, यहाँ भी निकल आए। ऐसे ही एग्जाम है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो इसके आजू बाजू में जो इससे मिलते जुलती चीजें हैं वो याद कर लीजिए। पता नहीं अब वही पूछेंगे, कब पूछ लें, कौन से एग्जाम में, आपकी एग्जाम में आ जाए यार हमने ये तो पढ़ा था लेकिन ये नहीं पढ़ा और वही आ गया। तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत मुश्किल में जगह आई है और इसमें शायद 1000 या 2000 और बढ़े हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। इसके बाद जो भूकंप की तीव्रता है वो किसमें नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किसमें नापी जाती है, रिएक्टर स्केल में नापी जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया है कि भीमबेटका, देखिए गुफाएं भी आएंगी आपसे, भीमबेटका की खोज कब हुई, तो भीमबेटका की खोज हुई थी 1957-58 में। ठीक है, डॉक्टर बांकेडकर थे, उन्होंने खोज की थी 1957-58 में। ठीक है, किसकी, भीमबेटका की। अब भीमबेटका से एक क्वेश्चन आप बिल्कुल रख लीजिए, भीमबेटका को बिल्कुल पढ़ लीजिए, खजुराहो को पढ़ लीजिए, सांची को पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए प्लासी का युद्ध ये बड़े हैं, बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, 1857 क्रांति, ये तो बिल्कुल पक्का है, आएंगे ही आएंगे। तो देखिए पहला तो आई है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ था 1757 में। किसके भी, अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब के, बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम पे, सिजाउद्दौला। ठीक है, और जो अंग्रेजों के क्या थे, जो इस टाइम पे सेनापति थे अंग्रेजों के, वो कौन थे, क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे। और इसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में बक्सर युद्ध, किन किन के बीच, बंगाल के नवाब उस टाइम पे बदल गए थे, और जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सेनापति कौन था उस टाइम पे, मुनरो। ठीक है, और जो
मीर कासिम उस टाइम पे जो बंगाल का नवाब था शायद, मीर कासिम, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि ये तो रिपीट हो गया, तेली का मंदिर। तेली का मंदिर कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार आया है, दोबारा भी आया कि तेली का मंदिर कहाँ पे, तो ग्वालियर में, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते। एक क्वेश्चन आ गया कल के पहली शिफ्ट में पूछा गया था, कितने जीते, तो 7, ठीक है। भारत ने कितने पदक जीते टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो कितने जीते, 7, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आया है कि बाण सागर परियोजना, देखिए मैंने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था मैंने जब सोन नदी पढ़ाई थी। तो बाण सागर परियोजना पूछा गया है कि किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है, सोन नदी पे, ठीक है। और किस जिले में है, तो शहडोल में, ठीक है। ये शायद हो सकता है दो में से एक कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन आपको दोनों ही याद करने, और भी नदियां हैं उनको याद कर लीजिए। इसके बाद पूछा गया था कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, राष्ट्रपति कर लीजिए, सचिव कर लीजिए, सब याद करना है, एक न एक पूछा जा रहा है। तो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। इसके बाद पूछा था कि मध्य प्रदेश में काला ताजमहल कहां पर स्थित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला ताजमहल कहां पर है, तो ये कहां पे, बुरहानपुर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया आपका। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तानसेन की समाधि, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है किसने बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी, अकबर ने। और एक याद रखिए कि जो अकबर का जो सॉरी जो तानसेन है, इनकी जो समाधि है, इनके सामने एक और व्यक्ति की समाधि है, इनके गुरु थे गौस मोहम्मद साहब, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है क्षेत्रफल में, ठीक है। कहां पर है, ग्वालियर में। इसके बाद बात कर ली जाए कि त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। देखिए जो त्रिपुरा राज्य है, ठीक है, त्रिपुरा राज्य को जो यहाँ पे आता है, पूर्वी की साइड देखेंगे, नीचे की साइड त्रिपुरा, तो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1972 में, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो त्रिपुरा है, इसको बांग्लादेश तीनों ओर से घिरे हुए है, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन आ चुका था, बहुत 2-3 साल पहले आया था कि कौन सा ऐसा जिला है जिसको बांग्लादेश तीनों ओर से घिरे हुए थे, त्रिपुरा को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया था साइंस से कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, ठीक है। भविष्य की धातु जो भविष्य में यूज होगी सबसे ज्यादा, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को, ठीक है। एक और आया था कि भैया किडनी, किडनी का वजन कितना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से, बिल्कुल याद कर लीजिए कि किडनी का वजन कितना है, तो कितना होता है किडनी का वजन, 1 किलो 2 किलो नहीं होता है, मुश्किल से होता है 150 से 200 ग्राम, ठीक है। ज्यादा बड़ी किडनी नहीं होती। चलिए इसके बाद आया था कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई या फिर किसने की, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया। और इसके बाद अगला पूछा गया था कि चंबल नदी की लंबाई, ठीक है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, एक क्वेश्चन भी आ गया है, तो कितनी है, 1024 के समथिंग किलोमीटर है, ठीक है। अगला था, एक क्वेश्चन अब आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन अब आया है कि ये दिल्ली की राजधानी, सॉरी दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया भारत की, घोषणा कब हुई, तो कब घोषणा हुई थी, 1911 में, ठीक है। 1911 में घोषणा हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। कल के जो एमपी पुलिस के एग्जाम हुए, उनके दोनों शिफ्ट, 2 शिफ्ट चल रही हैं, तो उन दोनों शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद भूतों का मेला कहाँ लगता है, एक क्वेश्चन आ गया है कि भैया भूतों का मेला कहाँ लगता है, तो ये कहाँ लगता है, बैतूल में, ठीक है। बैतूल जिले में लगता है भूतों का मेला, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ या कब हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन था कि चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध कब हुआ, 1540 में हुआ, ठीक है। किन किन के बीच में हुआ, तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, शेरशाह विजय हुआ था, हुमायूं हार गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। देखिए ये डीप से क्वेश्चन पूछ लिया है सर, बहुत ज्यादा डीप में, कि मच्छर में जो मलेरिया, पहला तो ये हो गया कि जो
मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। और मलेरिया कैसे होती है? परजीवी से। ठीक है, दो क्वेश्चन तो यही हो गए। अब इनका जो जीवन चक्र है वो किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, इसके बाद आया था अगला क्वेश्चन की कोशिकाओं का आकार किसमें नापा जाता है? तो जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में उनको किसमें नापा जाता है? तो इनको नापा जाता है माइक्रोन में। ठीक है, माइक्रोन, जगह इतनी बची है माइक्रोन, माइक्रोन में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके बाद आया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, इसका क्या है? सूत्र बताया गया है कि इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है NaHCO3। ठीक है, ये सूत्र है किसका? बेकिंग सोडा का। चलिए, इसके बाद आया है कि ध्वनि को किसमें नापा जाता है? देखिए, जो आवाज होती है, ध्वनि होती है, वो किसमें नापी जाती है? तो इसको नापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी यहाँ टफ नहीं आ रहे। अगला है कि पादप कोशिका जो होती है, तो पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है? देखिए, जो पादप होती है कोशिका, उसमें जो लचीलापन आता है वो कहां से आता है? तो किस ऊतक की वजह से आता है? तो कोलेकाइना। ठीक है, कोलेकाइना। ठीक है, इसकी वजह से आता है। यहां पे एक क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आया है कि जब आपको भूख लगती है या प्यास लगती है, जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कौन सा हमारा जो मस्तिष्क है वो कौन सा भाग इसमें हमें सूचना देता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो हमें संकेत देता है कि हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया है। अब इसके बाद उत्तरी पूछ लेगा, दक्षिणी पूछ लेगा, पश्चिमी पूछ लेगा, ये सब भी हमें याद करके चलना है। इसके बाद आया है कि राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने उनके बाद कौन बने भारत के? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे वो अगले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है? देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है, किस कोर्ट में, मतलब वो जो खेलते हैं तो वो नीचे क्या बिछा होता है? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, ये खेला जाता है हार्ड पे। ठीक है, हार्ड सतह होती है। इसके बाद जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच ओपन होता है, वो मिट्टी में होता है। और जो विंबलडन होता है वो होता है घास में। ठीक है, हरी घास में होता है विंबलडन। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, जो अगर अपन दूषित जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? हैजा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। ठीक है, जो लाल क्रांति है। एक और क्वेश्चन आया है कि गौहर महल कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है भैया गौहर महल? ये है भैया भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो महल वगैरह पूरे याद कर लो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरा देवी। ठीक है, जो कहां पे? सागर जिले में। और सबसे छोटा मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए अभ्यारण्य कौन सा है? तो लाला मंडल, इंदौर। ठीक है, इसके बाद जय विलास महल कहां पर स्थित है? जय विलास पैलेस या महल कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक है, और अगला पूछा गया था कि होलकर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव होलकर ने। ठीक है, जो होलकर साम्राज्य था, जो कहां पे था? होलकर, इंदौर साइड। ठीक है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मल्हार राव होलकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है कि सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ गया है कि कहां पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कि आईपीएल 2020 क्रिकेट वालों के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया, जिसको क्रिकेट पसंद है उसने ये बना दिया होगा कि आईपीएल 2008 को विजेता कौन थी? तो उस टाइम पे पता है आईपीएल स्टार्ट ही हुआ था 2008 में, तो पहले कौन थी? राजस्थान रॉयल। ठीक है, ये तो जानकर सबने बता दिया होगा जिसको भी क्रिकेट पसंद होगा।
विटामिन डी का रासायनिक नाम, इससे पहले एक पहली शिफ्ट में आया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आया था, अब आ गया है अगली शिफ्ट में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। तो ये सब जो क्वेश्चन थे ये 8 जनवरी की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम थे उन्हें पूछे गए, ठीक है। अब जो आज जो 9 तारीख है इसमें जो पूछे जाएंगे वो मैं एक दिन बाद लाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अच्छे से पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, और सही सही क्वेश्चन मिल जाते हैं, इस वजह से हम एक दिन बाद इन सबको बनाते वीडियो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।